नमस्कार, बिहार चुनाव ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार चुनाव नतीजों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। मैं ये कोई डायलॉग नहीं मार रही हूं, बल्कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया है और ये जवाब है नीतीश का तेजस्वी को, क्योंकि चुनाव तो इन दोनों के बीच ही था, नीतीश वर्सेस तेजस्वी। लेकिन नीतीश ने जिस तरह से बाजी मारी है, उसका दबाव तेजस्वी खेमे पर साफ साफ नजर आ रहा है। तो क्यों छिड़ा है पोस्टर वॉर, वो भी नतीजों से पहले? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह और मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। राजीव सर, जिस तरह से पोस्टर वॉर छिड़ा है वो भी नतीजों से पहले, जहां काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरह से जुबानी जंग चल रही है उसको देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो पोस्टर को समझना होगा, उसका मिजाज क्या है जी। पोस्टर में अलविदा चाचा और नीतीश के पोस्टर में है टाइगर जिंदा है। अलविदा चाचा वाला पोस्टर कल फट जाएगा और टाइगर जिंदा जब नीतीश कुमार कम बैक करेंगे तो टाइगर समझ लीजिए कि जिंदा है, मतलब मरा नहीं है। निगेटिविटी तेजस्वी के पोस्टर में अभी भी दिख रही है। कैसे भैंस के साथ गृह मंत्री का फोटो लगाया इन्होंने, ये चीज़ ये देखिए। और क्या उन्होंने कहा है, ये लगातार अलविदा चाचा और तेजस्वी सरकार ही चलता रहा उनका। और अभी भी मतलब 18-20 जो एग्जिट पोल आए और इनके फेवर में, मतलब बड़ी पार्टी के तौर पर देखा जाए तो एक्सिस का भी सर्वे आया, लेकिन वो भी बड़ी सरकार बना गया एनडीए का ही। तो अभी भी इनको सद्बुद्धि नहीं आ रही है। इनके नेताओं को लग रहा है कि हम नेपाल बना देंगे बिहार को। इनके नेताओं को लग रहा है कि हम किसी भी कीमत पे, तेजस्वी सरकार ने कह दिया तेजस्वी ही सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बन तो उन्हीं को बनना चाहिए, बाकी जनतंत्र जनमत भाड़ में जाए। बिल्कुल, दबाव साफ साफ नजर आ रहा है। हर्ष, जो पोस्टर आए हैं वो पोस्टर साफ तौर पर जो दिखा रहे हैं वो दबाव ही है एक तरह से महागठबंधन के ऊपर। इसलिए क्या तेजस्वी यादव पूरी तरह से बौखला गए? देखिए, टाइगर को शिकार करना आता है और तेजस्वी अच्छे से जानते हैं कि कैसे हम शिकार कर सकते हैं और कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि लालू यादव को भी शिकार करना आता था, लेकिन तेजस्वी अभी शिकार करना सीखे नहीं है राजनीति में, और लालू प्रसाद यादव से अभी वो सीख रहे हैं शिकार करना। तो अभी वो बच्चे हैं, अभी उन्हें सीखना चाहिए कि राजनीति में कैसे दूसरे का शिकार किया जाता है और कैसे बाजी मारी जाती है। और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं, क्योंकि देखिए टाइगर का आपने शब्द इस्तेमाल किया है और जो पोस्टर लगे हैं इसी और इशारा करते हैं कि आखिर बिहार का टाइगर कौन होगा। हालांकि अभी से ये पता लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पॉलिसी और इशारा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही नतीजे आएंगे कल सबसे पहले कैपिटल टीवी दिखाएगा। लेकिन हाँ, ये तो साफ है कि जैसे राजीव सर ने कहा कि अलविदा चाचा वाले पोस्टर फट रहे हैं, वो कल ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी से ही भगदड़ मच गई है। आपने कई कार्यकर्ताओं को देखा कि कैसे ऑनलाइन मीटिंग तेजस्वी लेते हैं और कहते हैं कि आप डटे रहिएगा, जहां ईवीएम की काउंटिंग होगी गड़बड़ी हो सकती है और बीजेपी के नेता गड़बड़ी कर सकते हैं। जबकि तस्वीर तो ये आई थी कि फर्जी वोटिंग आरजेडी के नेता करते पाए गए थे, और कल की भी पूरी प्लानिंग होगी कि किस तरीके से हंगामा मचाना है और किस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर मढ़ना है कि आपने किस तरीके से बीजेपी का साथ दिया है। क्योंकि चुनाव आयोग की जब तक बात आती है तो चुनाव आयोग को भी ये नहीं छोड़ते हैं। हमने देखा था कि जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान भी कहा गया कि आपने बिजली कटवा दी और आप पोलिंग बूथ पर पोलिंग नहीं होने दे रहे हैं, और चुनाव आयोग ने तुरंत रिएक्ट किया और बताया कि बताइए ना किस बूथ पे हो रहा है। तेजस्वी वहां भी फंस गए थे। शिकायत नहीं करनी है, सिर्फ शोर मचाना है, बवाल करना है, और यही मकसद अब तक इन चुनावों में विपक्षी नेताओं का रहा है। आप चाहे फिर कांग्रेस के राहुल गांधी को देख लें या फिर तेजस्वी यादव को, वो अलग बात है कि वोट चोरी के मुद्दे को तेजस्वी यादव ने शुरुआत में ही सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन धांधली को लेकर अभी से बेचैनी जो है वो आरजेडी में सबसे ज्यादा नजर आ रही है। राजीव सर, जिस तरह से ऑनलाइन मीटिंग की गई है, वर्चुअल मीटिंग की है, कार्यकर्ताओं से डटा रहने के लिए निर्देश दिया गया है, गाइडलाइंस तेजस्वी की तरफ से जारी की गई है, तो ये क्या है? देखिए, गाइडलाइंस तेजस्वी की तरफ नहीं जारी की गई है। लालू ने इनको बताया कि तुम्हें बेटा क्या क्या बोलना है। मैं कैसे कैसे करता था, कैसे बत्ती गुल कर देता था। उसके बाद जनरेटर चालू करने में लगभग 10 मिनट का मैं देर करता था। उसके बाद गिने हुए वोट को, राजद के फेवर गिने हुए वोट को दोबारा गिनता था और फिर वहाँ कैसे राजद का उम्मीदवार जीत जाता था। उसके अलावे जो सासाराम की जो बात है, जहाँ डीएम और एसपी को भी पहुँचना पड़ा, उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग रूम में के पास जो ट्रक आया है वो नया कोई ईवीएम लेके आया है। इतनी बड़ी मूर्खता, राजनीतिक मूर्खता कैसे लोग कर सकते हैं? दिल में काला हो, जो राजद समय जो हुआ हो उसी को ये अब चस्पा कर रहे हैं, चिपका रहे हैं एनडीए पे, ताकि जनता के बीच में कम से कम ये मैसेज फ्लो कर जाए, हम तो जीत रहे थे, जनता ने हमें वोट दिया था, लेकिन
हमें एनडीए ने बेईमानी करके हरा दिया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मतदान गुप्त प्रणाली होती है। आपने किसको वोट दिया, उसने किसको वोट दिया, हमने किसको वोट दिया, ये पता नहीं चलता। तो यहीं इसी लूप होल का फायदा उठाना चाह रहा है राजद कि पता तो है नहीं, तो जनता को कम से कम गुमराह कर दो। इस बार तो हार ही रहे, सम्मानजनक कम से कम हार हमें मिल जाए। और दूसरी बात, हमारी राजनीति तो विकास की होगी नहीं, एजेंडा की होगी नहीं, उल्टे नैरेटिव सेट करने की होगी। तो आगे वाले समय में 2030 में इलेक्शन होगा तो कम से कम उसे ही, मतलब बढ़ती उम्र में तेजस्वी को सीएम बना दें। एक बड़ी बात मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरीके से लालू यादव ने जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग किया, जिस तरह से बैलेट पेपर लुटवाए, जैसे आपने ईवीएम वगैरह को, वैसे ही उन्होंने बस रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बैलेट और बूथ की जगह ईवीएम को रख देना है। कहा जा रहा है सासाराम और जो ट्रक गया वहाँ, तो कहा गया कि इसमें बताया गया कि इस डीएमएसपी द्वारा कि इसमें ईवीएम आए थे और काउंटिंग के बाद इसी बक्से में ईवीएम जाएंगे। इनके तरह नहीं कि बैलेट ऐसे कंधे पर लाद करके और आज समय में, जंगल आज समय में लोग भागते थे। ये सोच रहे हैं कि ईवीएम कंधे पर जाता है। नहीं नहीं, कंधे पर नहीं जाता है, ईवीएम बक्से में ही जाता है। और हर्ष ने बड़ा सही बताया जो चीज़, कि जिस तरह से ये भगदड़ मची है ना, ये मान के चलिए 12 बजे से स्टार्ट होगा और रात के 12 बजे तक नशे में टूल होकर गर्दनी बाग से लेकर कंकड़ बाग की सड़कों पे और कुछ जो फॉर्मर विधायक हो चुके होंगे वो नाचते नजर आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुर्ते भी फाड़े जाएंगे, धोती भी फटेगी और सबसे बड़ी बात, पगड़ी भी उछाली जाएगी। ये भी तय है। बिल्कुल, जैसे ही नतीजे आएंगे दोपहर तक, क्योंकि एनडीए खेमे की तरफ से तो ताजपोशी की तैयारी कर ली गई है। नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। 1.5 दर्जन से ज्यादा एग्जिट पोल तो यही इशारा भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही नीतीश कुमार की तरफ से भी कई पोस्टर लगाए गए हैं। हर्ष, सीएम नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि टाइगर जिंदा है, लेकिन और भी कई पोस्टर्स जो हैं वो पटना की गलियों सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वो पोस्टर क्या कहानी बयां कर रहे हैं? देखिए, वो पोस्टर यही कहानी बयां कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है और तेजस्वी यादव का ये ओवर कॉन्फिडेंस तेजस्वी को हराने का काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम बार बार बता रहे हैं, आपने देखा कि टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल आया है उसमें भी ये कहा गया कि यादव वोटर किस तरीके से तेजस्वी से नाराज हो गया और 67% ही यादव वोट मिला है इस बार, जो कि पहले तकरीबन 90% तक जाता था। तो आखिर तेजस्वी ने क्या यादव वोट बैंक को भी छिटकाने का काम कर दिया? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, लालू ने मेहनत की है, इसमें हम कोई दो राय नहीं कह रहे हैं कि लालू ने मेहनत नहीं की। उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। ये नहीं, हम मुद्दों की बात नहीं करते हैं, ठीक है, जंगल राज था, लेकिन उन्होंने आरजेडी पार्टी को सहेजने का काम किया, समेटने का काम किया। एक बच्चे को जैसे पालते हैं वैसे पालने का काम किया। लेकिन आपको जो विरासत में पार्टी मिली है, आपको जो विरासत में यादव वोट बैंक मिला है, उस यादव वोट बैंक को भी छिटकाने का आप काम कर रहे हैं। और आप ये काम कर रहे हैं कि कैसे पार्टी टूट जाए। आप ये काम कर रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए कि क्या कभी कोई राष्ट्रीय कोई ऐसी आरजेडी पार्टी थी भी जिसके लालू सीएम बने थे। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी ने जैसे कांग्रेस को डिबोने का काम किया है और कांग्रेस हर एक राज्य से सिमटती जा रही है, वही तेजस्वी कर रहे हैं। शायद तेजस्वी को राहुल गांधी से ये सीख लेना चाहिए था कि राहुल गांधी जैसे कांग्रेस को बर्बाद कराएं, वैसे मैं अपने पिता की विरासत को बर्बाद ना करूं। शायद अखिलेश यादव से उन्हें सीख लेना चाहिए था कि अखिलेश यादव ने जैसे समाजवादी पार्टी को डुबोने का काम किया 2017-2022 में, और उस तरीके से मैं अपने पिता की विरासत को डुबोने का काम ना करूं। देखिए, सीख ली जाती है, सामने वाले को देखकर ही हम सीखते हैं, लेकिन तेजस्वी ने कुछ नहीं सीखा है। लेकिन हर्ष, एक बार और यहाँ पर एक आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया। अखिलेश यादव के एक सपा उम्मीदवार हैं जो मरने मारने की बात कह रहे हैं अगर धांधली हुई तो यहाँ पर कलेक्टर या मेरी लाश आएगी। वो तो 2017 के अंदर, 2022 के अंदर अखिलेश ने पेन से लिख के भी दिया था कि मैं ही सीएम बन रहा हूं। उसका क्या? जब मुखिया ऐसे होंगे तो आप जानती हैं कि नेता कैसे होंगे। नेता तो खास तौर पर कह रहे हैं कि मेरी लाश आएगी, लेकिन उस वक्त लाश आएगी या फिर वो बवाल काटते नजर आएंगे, क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल। राजीव साहब, जो ये धमकी पर उतर आए हैं आरजेडी नेता या विपक्ष के तमाम नेता, सपा की बात करें, सपा उम्मीदवार है, उनका एक बाकायदा पोस्टर जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है और आरजेडी ने इसे अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा भी किया है, जहां पर वो सीधे सीधे कलेक्टर और खुद के मरने की धमकी दे रहे हैं। देखिए, ये तीनों बिगड़ैल शहजादे हैं अपने बाप के। चाहे राहुल गांधी को देख लें तो बूढ़ों कहेंगे इनको हम तो आज की डेट में। दूसरी बात, अखिलेश यादव को देख लें, कहाँ मुलायम सिंह का जनाधार, कहाँ ज़मीनी पकड़। और लालू यादव को देख लें, उनकी भी नो डाउट जो उन्होंने जो सामाजिक मसीहा के तौर पे उनको गिना जाता था, घोटाले अपने साइड में है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से गरीब गुरबों की राजनीति की, उन्होंने जिस तरह ज़मीन
बनाई वो कहीं से भी तेजस्वी नहीं टच कर पा रहे हैं। तो ये तीनों लोग अब कर क्या रहे हैं, अब तो राजनीति में पकड़ बन नहीं पा रही है। जो जनता है, जो इनके खास कोर वोटर है, उन पे पकड़ अब ढीली होती जा रही है। सुन ही रही हैं आप लगातार, यादव और मुस्लिमों तक ने भी एनडीए को वोट दिया है। तो अब ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में है। तो करें तो क्या करें, वोट चोरी, चुनाव आयोग चोर है, मोदी जी की गोद में चुनाव आयोग खेल रहा है, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। और ये कह के अपना सोचिए, घर में होता है ना, तो जब मार खाते हैं बच्चे, गलत करते हैं तो दूसरे पर थोप देते हैं, तो दोस्त दूसरे के ऊपर थोप दे रहे हैं। क्योंकि लालू यादव तो पूछेंगे ही कि अरे ये बताओ कि जब मैंने सिंबल दिया था तो तुमने आधी रात को तुमको क्या ऐसी आन पड़ी थी कि सिंबल छीन लिए थे। राहुल की सुन रहे थे, राहुल तो खुद ही डूबा हुआ था, तो तेजस्वी यादव जवाब क्या देंगे। तो इसलिए ये केन प्रकरण बहाने, ये केन प्रकरण किसी भी तरह से अपने आप को जस्टिफाई करना कि नहीं मेरा नेतृत्व तो सही है। राहुल गांधी अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपको पता होगा राहुल गांधी मस्कट भाग गए हैं और प्रियंका गांधी न्यूयॉर्क चली गई। अब बारी तेजस्वी की। अब सोचिए कि अभी क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि भाई क्या हुआ चुनाव में, कितने सीट हम लोग ला रहे हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, हारे जीते, उत्साहवर्धन तो करना चाहिए था। लेकिन अब वो अलग भाई थक जाते हैं जल्दी हैं, कभी पंचमढ़ी बीच में चले जाते हैं जब धुआंधार प्रचार करना होता है। तो अब गए हैं मस्कट, बहन भी भाग गई न्यूयॉर्क, और अब तेजस्वी यादव जाएंगे, देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं। या हो सकता है उसी एनडीए की बनाई हुई सड़कों पे जहाँ कल लोग डांस करके बता रहे थे देखो कितनी अच्छी सड़क है, मैं डांस कर ले रहा हूँ, अब वो लौटेंगे, नाचेंगे या फिर जो करना उसको करेंगे। सरकार तो रहेगी नहीं, सरकार तो टाइगर की आएगी और टाइगर अभी जिंदा है। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम चर्चा के लिए। तो जिस तरह से बस कुछ घंटे बाकी हैं जब चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे, क्योंकि काउंटडाउन जारी है, लेकिन इस बीच बिहार में छिड़ा पोस्टर वॉर भी अपने आप में काफी रोमांचक हो चुका है, जहां पर आरजेडी के जो पोस्टर हैं वो नीतीश पर कमेंट कर रहे हैं और नीतीश कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है और टाइगर वापसी कर रहा है सिर्फ कुछ घंटों में, क्योंकि सीएम नीतीश की तरफ या उनकी ताजपोशी की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। एनडीए खेमे में जश्न है, जबकि महागठबंधन पूरी तरह से बैकफुट पर है और बौखलाया हुआ है। और ऐसे में गलत सलत बयानबाजी की जा रही है, चुनाव आयोग पर आरोप मढ़ने की तैयारी की जा रही है। यानी अपनी हार का ठीकरा इस बार भी चुनाव आयोग पर ही विपक्ष फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।